चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपना जो चैप्टर शुरू करना है फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज का चैप्टर नंबर लेसन नंबर 9। ठीक है जी, लेसन नंबर 9 हमने आज शुरू करना है जिसका नाम है दी फ्लश क्विक। ठीक है जी, फ्लश का मीनिंग होता है अहमक यानी बेवकूफ़। ठीक है जी, अहमक लिख लें या बेवकूफ़ लिख लें। दी फ्लश क्वैक बेवकूफ़ अताई डॉक्टर। ठीक है जी, बेवकूफ़ नीम हकीम को हम कहते हैं नीम हकीम भी। ठीक है जी, ठीक है जी, नीम हकीम अताई डॉक्टर, अहमक अताई डॉक्टर या बेवकूफ़ अताई डॉक्टर। ठीक है जी, तो इसे लिखा हुआ है फ्लॉक टाइल ने। ठीक है जी, इसके जो राइटर हैं फ्लॉक टाइल है। ठीक है जी, इसमें हम इसका थोड़ा सा तारफ़ बता देता हूँ कि इसमें आज हमने पढ़ना क्या है। इस कहानी में एक नीम हकीम का हमारे पास वाक़या मौजूद है कि नीम हकीम ऐसे डॉक्टर को कहते हैं कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, किसी को देख दिखा कर कोई काम करते हैं वो। ठीक है जी, वो किसी चीज़ का इलाज करते हैं, इसे कहते हैं कि नीम हकीम है। ठीक है जी, तो हमने इसमें पढ़ना है कि एक नीम हकीम होता है। ठीक है जी, वो दूसरे गांव जाता है, कभी कोई गांव जाता है तो वो वहाँ जाकर कहता है कि मैं जी डॉक्टर हूँ। ठीक है जी, अपने आप को डॉक्टर पेश करता है कि मैं गिलर का इलाज कर सकता हूँ। किसका इलाज कर सकता हूँ? गिलर का इलाज कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो जिसने मेरे से इलाज करवाना है वो आ जाए, वो इलाज करता है। उसका इलाज करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो इलाज करने के साथ वो जी एक बूढ़ी औरत होती है, पहले उसको मार देता है, फिर एक बूढ़ा आदमी होता है, फिर उसको मार देता है। तो इस वजह से ही जी एक दी फ्लश क्विक यानी नीम हकीम अताई डॉक्टर हमारे पास आ जाता है, अहमक डॉक्टर। ठीक है जी, बेवकूफ़ डॉक्टर। तो इसके ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन वन इवनिंग, एक शाम। ठीक है जी, वन इवनिंग, एक शाम। एज द सम वाज सिटिंग, सब लोग बैठे हुए थे। ठीक है जी, वन इवनिंग, ठीक है जी, एक शाम। एज द सन वाज सिटिंग, ठीक है जी, जब सूरज गरूब हो रहा था। ठीक है जी, वन इवनिंग एज द सन वाज सिटिंग, एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था। सम ट्रेवलर्स, कुछ मुसाफिर। स्टेड टू रेस्ट अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री, कुछ मुसाफिर दरख्त के जुमट तले। ठीक है जी, दरख्त के जुमट तले आराम करने के लिए ठहरे। एंड लूजिंग देयर कैमल्स, और अपने ऊँटों को खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया। सेट दम टू ग्रेज, चढ़ने के लिए। ठीक है जी, इस पूरे फिक्रे का हमारे पास तर्जमा क्या बनेगा? एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था तो कुछ मुसाफिर दरख्त के जुमर थले आराम करने के लिए रुके और अपने ऊँटों को चढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया। इट हैपन्ड दैट वन ऑफ द एनिमल्स इंटर्ड अ मेलन फील्ड, उनमें से एक जानवर, ठीक है जी, एंटर दाखिल हुआ, मैनल फील्ड, ठीक है जी, खरबूजों के खेत में। ठीक है जी, उनमें से एक जानवर खरबूजों के बाग में दाखिल हुआ। एंड डेटा मैनल स्टक इन थॉट, और जी खरबूजों को तोड़ कर खाने लगा। ठीक है जी, ये इसकी लिख दें कि इट हैपेंड एट वन ऑफ द एनिमल्स इंटर्ड अ मैनल फील्ड, एक उनमें से एक जानवर, ठीक है जी, अचानक या उनमें से एक जानवर खरबूजों के खेत में घुस गया। एंड डेटा मेलन स्टक इन थॉट, और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया, अटक गया। दी ओनर, मालिक, सीइंग दिस, ये देखकर, एंड फेयरिंग टू लूज द एनिमल्स, उनका मालिक ये देखकर बहुत डर गया कि मैं अपने जानवर को खो ना दूं। टाइड अ ब्लैंक राउंड हिज थॉट, एक जी हमारे पास उसने टाइड, एक कंबल उसकी गर्दन के इर्द गिर्द बांधा। एंड दी स्टक दैट प्लेस विद ऑल हिज माइट, और जिस जगह वो खरबूजा फंसा था उस पर अपनी पूरी ताकत से ज़रब लगाई। इंस्टेंटली द मैनल ब्रोक इन द थॉट, अचानक जो हमारे पास दी मेलन था, खरबूजा था, दी थॉट ऑफ कैमल्स, ऊँट के गले में टूट गया। एंड इट वाज द इजीली स्वेलड, उसने इसे जी बहुत आरामी से निगल लिया। ठीक है जी, दूसरा पैरा देखें।
अ सर्टन मैन हु हैड जस्ट कम अप, एक एक बहुत बड़ा आदमी, ठीक है जी। अ सर्टन मैन, एक शख्स जो अभी अभी वहाँ आया था। अ सर्टन मैन हु हैड जस्ट कम अप, एक नौजवान आदमी जो अभी अभी वहाँ आया था। लुकिंग ऑन ऑब्जर्विंग दिस प्रेसिडेंट प्रोसेसिंग, वो इस तमाम अमल को ये तमाम अमल को देख रहा था, उनका मुशाहदा कर रहा था, ठीक है जी। वो तमाम अमल को देख रहा था और मुशाहदा कर रहा था, ठीक है जी। शोल्डर हिज बंडल, और अपने कंधे पर गठरी रखी हुई थी। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, वो अगले हमारे पास गांव के लिए रवाना हुआ। प्रेजेंट डैड वाज अ डॉक्टर, और अपने आप को एक डॉक्टर साबित करता था, ठीक है जी, डॉक्टर साबित करता था। बट वट कैन यू क्योर आस्क्स द विलेजर, और जी कुछ हमारे पास तुम किस चीज़ का इलाज करते हो, गांव वालों ने पूछा, ठीक है जी। गांव वालों ने पूछा कि तुम किस चीज़ का इलाज करते हो। आई इंट क्योर द गॉटर आंसर द क्विक, उसने जी बेवकूफ़ नीम हकीम ने फ़ौरन आंसर दिया कि मैं गिलर का इलाज करता हूँ, ठीक है जी। किसका इलाज करता हूँ? गिलर का इलाज करता हूँ। एन ओल्ड वूमैन, एक बूढ़ी औरत, हुज थॉट वाज स्वेलो, जिसका गला बहुत बुरी तरह से सूजा हुआ था, एक्सलेम्ड, कहने लगी, ओ माय सन, ओ मेरे बेटे, इफ़ यू कूल्ड ओनली क्योर माई गॉटर, क्या तो मेरे गिलर का इलाज कर सकते हो? आई वुड ब्लेस यू फॉर एवरी मैन, मैं तुम्हें हमेशा दुआ दूंगी। सर्टनली, फ़ौरन, आंसर द मैन, उस आदमी ने जवाब दिया। हेयर, ब्रिंग मी आ ब्लैंक्ड एट अ गुड साइज मैलेट, ठीक है जी। एक कंबल लाएं, ठीक है जी, फ़ौरन एक कंबल लाएं और एक लकड़ी का हथौड़ा लाएं, ठीक है जी। एज सन एज दे वेयर बॉट, ये सब कुछ फ़ौरन लाया गया। ही टाइड अप द वुमेन थॉट, इसे जी बूढ़ी औरत के गले के इर्द गिर्द बहुत टाइड, खींची तौर पर मजबूती से बांधा। एंड स्टक द स्वेलन, और पूरी जो हमारे पास क्या नाम है क्या नाम है फोर्स से उसे जी उसके सूजी हुई जगह पर ज़रब लगाई। सो मच फोर्स डैट द पुअर ओल्ड सर्टन इंस्टेंटली एक्सपायर, और ये ज़रब लगने के साथ वो बूढ़ी औरत मर गई। ओह, क्राइड द पीपल, लोगों ने चलाना शुरू किया, दिस फेलो इज़ अ विलियन, तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो। सो दे स्वाइड हिम, बिगेन माइंडी अ क्योर इज हिम बिफोर द किंग, तुम्हें बादशाह के पास लेके जाया जाएगा। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, हो एवर सेड, ये नहीं किया जाता। शी वॉज अ वेरी ओल्ड वूमेन, वो बहुत बूढ़ी औरत थी। हु मस्ट हैव डाइड स्टोन इज द कैस, उसे किसी ना किसी तरीके से मरना ही था। लेट अस देयर फॉर कपल द वॉचेज अ डिग हेयर गिव, ऐसा ना करें, इसे हम जी इसकी कब्र खुदाएं, उसकी कब्र खुदाएं। एंड देन वी कैन बिट हिम एंड लेट हिम गो, और इसे फिर मार कर भगा दें। शो दे टुक हिम आ सेट हिम टू वर्क, उसको काम पर लगाया गया। बट द ग्राउंड वाज स्टिफ, लेकिन जो हमारे पास ज़मीन थी वो बहुत सख्त थी। एंड हार्ड, सख्त, और हमारे पास एंड डैट ही माइंड अस फेलो प्रोसेस, और ये काम बहुत मुश्किल था। इफ़ यू डू नॉट डिग इट, ठीक है जी, इफ़ यू डू नॉट, ठीक है जी, इफ़ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम ये काम नहीं करोगे, सैड दे, उससे कहा गया, बिफोर द किंग, तुम्हें बादशाह के पास लेकर जाया जाएगा। एंड देन यू विल बी हंग्ड, और फिर तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। द एक्सपोर्ट एंड अनफॉर्चुनेट मैन, वो बदकिस्मत आदमी, ठीक है जी, वो हमारे पास बदकिस्मत आदमी, इस तरह होकर वो बदनसीब आदमी इंतहाई खौफ में अपनी पूरी तवानाई से इस काम में जुना रहा, यानी पक्का रहा, ठीक है जी। द एक्सपोर्ट द अनफॉर्चुनेटली मैन, वो बदकिस्मत आदमी, इट द ग्रेट फेयर, बहुत डरा हुआ था। लेबर अवे विद हिज माइट, वो उसने अपनी पूरी ताकत से इस काम में डटा रहा। वैन द विलेजर से डैट ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क, जब गांव के लोगों ने ये देखा कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। एंड ब्राइड द विक्टम ऑफ इट्स मिक्टन ट्रीटमेंट, दे बैट हिम वेल एंड लेट अगो, फिर इसे बहुत ज़्यादा मारा और फिर इसे शहर गांव से भगा दिया गया। अनफ्यूजड बाय द सेवेंटी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है जी। इस मरतबा हमारे पास क्या नाम है, इस कड़ी सज़ा से सबक सीखे बगैर ये आदमी
अपने आप पर भूत सवार था इसका जी, डॉक्टर का ऊँट पर सवार हुआ और अगले गांव की राह ली और फिर इसने अपने आप को हकीम के तौर पर जाहिर किया। वो कहता कि ये मार के सज़ा मिलने के बाद भी इस आदमी ने नसीहत हासिल नहीं की। वो अपने कैमल पर ऊँट पर बैठा और अगले गांव चला गया और वहाँ भी एक डॉक्टर होने का इजहार किया। एंड व्हाट कैन यू क्योर सेड समवन। इस ठीक है जी, मैं गिलर का इलाज कर सकता हूँ। ठीक है जी, आई कैन क्योर गुलर आंसर्ड ही। मैं गिलर का इलाज कर सकता हूँ। दिस टाइम इट वाज एन ओल्ड मैन। इस वक्त एक बूढ़ा आदमी था। हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, जो जी हमारे पास इलाज करने के लिए आया। बट द प्रेजिडेंट, बट लेकिन उसने कहा, डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, लुक हियर गुड पीपल, मुझे अच्छे आदमी लगते हो। आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका इलाज कर सकूँ। बस रिमेंबर्ड, मैं बस लेकिन मैं याद दिलाता जाऊँ। इफ़ आई एम अनफॉर्चुनेटली टू किल हिम, अगर बदकिस्मती से ये आदमी मेरे हाथों से मर गया तो आई एम नॉट टू बी कम्प्लीट आ डग द मैन गिव, मैं इस आदमी की कब्र नहीं खोदूंगा। अ प्रीटी श्योर ऑफ अ डॉक्टर यू मस्ट बी क्राइड दे बिफोर यू बिगेन योर ट्रीटमेंट। मैं इसका इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा। यू आर टॉकिंग ऑफ डिग्रीज द पेशेंट ग्रीव, कितने तुम बेवकूफ़ आदमी हो। अवे विद यू, काम करने से पहले यू शैल आर नथिंग टू डू विद यू, तुम इसे मारना चाहते हो क्या जी, काम करने से पहले ही तुम इसे मारना चाहते हो। हेयरिंग दिस दी प्रेसिडेंट डॉक्टर बिगेन टू से हिमसेल्फ, ये सुनकर जाली डॉक्टर अपने आप से कहने लगा। ठीक है जी, ये सुनकर जाली डॉक्टर अपने आप से कहने लगा, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दिस इज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इज़, किसी गैर मामूली बात है। कैसी गैर मामूली बात है कि मेरा बेहतरीन मंसूबा यकीनन यही है कि मैं उन शतरबानों के पास जाऊं और इन्हें बताऊं कि उन्होंने मुझे इस बीमारी का इलाज का सही तरीका नहीं दिखाया। शायद वो मुझको कोई मशवरा दे। ठीक है जी, शायद वो कोई मुझे मशवरा दे। इधर जी मी तक आता है इसका, शायद वो कोई मुझे मशवरा दे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, आगे से कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम। ठीक है जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे जी, अपनी जो कहानी है इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।